खुदा को पाने के तरीके, खुदा की तरफ जाने के तरीके, खुदा के साथ जुड़ा कैसे जाए, हम कैसे खुदा को अपनी जिंदगी में लाएं, खुदा को जो जुड़ने के तरीके हैं ना खुदा और बंदे के, इस कनेक्टिविटी के बीच में, इस रिलेशन के दरमियान में जो सबसे बड़ी अड़चनें, सबसे बड़ी हर्डल, सबसे बड़ी रुकावटें या सबसे बड़े पर्दे जो इंसान और रब के बीच में पर्दे रह जाते हैं और हम वो पर्दों को नहीं उठाते और उन पर्दों की वजह से हम पूरी जिंदगी, पूरा जीवन कभी खुदा से जुड़ नहीं पाते, मैं सबसे पहले वो उन दो पर्दों का जिक्र करना चाहता हूं। जब ये पर्दे हमारे दिमाग से, हमारी सोच से, हमारी जिंदगी से, हमारे कर्मों से ये जब हट जाएंगे, निकल जाएंगे, तो यकीनन खुदा की तरफ बढ़ने के जब अगले रास्तों को हम स्टडी करेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि खुदा की तरफ बढ़ने के रास्ते क्या है। खुदा के और बंदे के बीच में रुकावट नंबर 1, हर्डल नंबर 1, सबसे पहली हर्डल क्या है कि हम खुदा का जो कंप्लीट कंसेप्ट है ना, भगवान का कंप्लीट कंसेप्ट, वो कंप्लीट कंसेप्ट का हमें नहीं पता होता। हम खुदा की पहचान जिस तरीके से होनी चाहिए कि खुदा कितनी अथॉरिटीज वाला है, कितनी पावर्स वाला है, कितनी शक्तियों वाला है, कितनी खूबियों वाला है, खुदा कैसा है, खुदा पे क्या क्या कंसेप्ट लागू होते हैं और कौन कौन से कंसेप्ट से खुदा को हम पहचानेंगे। हमारे पास हर्डल नंबर 1, रुकावट नंबर 1 ये होती है कि हमें खुदा का ही नहीं पता होता कि खुदा है क्या। हमारे सामने जिस तरह की चीज को भी कोई ले आए, हम उसको झट से सीधा खुदा का दर्जा दे देते हैं, खुदा बना देते हैं, खुदा के ग्रेड पे खड़ा कर देते हैं। ये हमारी रुकावट रह जाती है, पर्दा रह जाता है और सारी जिंदगी उस पर्दे के पीछे पड़े हुए अंधेरे में हम टामक टोइयां मारते रहते हैं और अपनी लाइफ गुजारते रहते हैं और खुदा की रोशनी को हम देख नहीं पाते। दूसरी रुकावट जो खुदा और बंदे के बीच में होती है वो ये है कि खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा का दर्जा दे देना। जो खुदा है उसको खुदा ना समझना और खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा समझ लेना, गॉड समझ लेना, भगवान समझ लेना और उसे वो ग्रेडिंग, वो दर्जा दे देना जो सिर्फ खुदा का राइट है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर भी हमारी जिंदगी में कभी खुदा नहीं आ सकता। ये दो बड़े बड़े पर्दे जो हमारी आंखों पे रह जाते हैं, सारी जिंदगी हम इन पर्दों के पीछे रहते हुए खुदा को ढूंढते रहते हैं। इन दो पर्दों के कारण हमें खुदा दिखता नहीं है। अगर हमारी आंख पे कोई ब्लैक शीशों वाली, मोटे शीशों वाली ऐनक चढ़ा दे तो हमें सब कुछ ब्लैक दिखेगा। और अगर ये ऐनक ऐसी हो जो पीछे सर के ऊपर से गुजार के पक्की परमानेंट को बांध दी जाए कि लाइफ भर के लिए ये उतरे ही ना, तो शायद हमें जिंदगी के शुरू में 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते तो एहसास हो कि मैंने कोई ऐनक लगाई हुई है। बाद में ऐनक का भी एहसास ही खत्म हो जाएगा कि मैंने तो काले शीशों वाली ऐनक लगाई है। हम ऐसा चीजों को देखने के आदी हो जाएंगे कि फिर परमानेंट जिंदगी भर चीज को उसी ऐनक से ही देखते रहेंगे। अब चीज हो सकता है रेड कलर में हो, ग्रीन कलर में हो, येलो में हो या किस में हो, हमें तो ऐनक की वजह से काली ही दिख रही है। तो वो जो एक हमारी ऐनक गलत लग जाने की वजह से हमें हर चीज जब गलत दिखेगी तो उसकी वजह से हम असल रोशनी से, असल सच्चाई से, उस सत्य से अपनी कनेक्टिविटी बना नहीं पाएंगे। सत्य से, रब से कनेक्टिविटी बनने के लिए ये दो हर्डल्स अपने दिमाग से, अपने रिलेशन से, अपने और रब के बीच में से हटाना जरूरी है।
जब भी आप कभी इससे पहले, आज से महीना पहले, 1.5 माह पहले, 2 माह पहले रब से मिलने, रब को पाने, रब से मिलने, रब को पाने, इस तरह के क्वेश्चन करते थे, तो मैं बार बार जो एक ही बात कहता था कि पहले रब को समझ लें, रब का कंसेप्ट क्लियर हो ले, ये आगे जाके आ जाएगा, ये समय, ये टाइम आएगा कि जब हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि हमें रब को कैसे पाना है या रब हमारे साथ कैसे जुड़ सकता है। ये दो हर्डल्स, दो अड़चने, दो रुकावटें, दो पर्दे समझ आ गए। रब को उसके ओरिजिनल कंसेप्ट से समझना, रब के वजूद के बारे में जो 3 चीजें आपको दी हैं, जो ऐसी बेसिक हैं कि अगर ये 3 बातें समझ में आ जाएं, आपको कभी रब के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। रब के बारे में टाइम, रब के फॉर्म, शक्ल, और रब के बारे में स्पेस। ठीक है, ये किसी भी वजूद के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। जब भी कोई चीज वजूद में आएगी तो उसको वजूद में आने के लिए एक तो टाइम चाहिए, एक उसको कोई ना कोई शक्ल चाहिए, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी ना किसी शक्ल में, फॉर्म में ही उसने आना है ना, जो भी वजूद आएगा। और तीसरी, उसको आने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए कि उसने आना किधर है, किस जगह पे आना है। तो ऐसे ही रब को समझने के लिए, रब के वजूद को समझने के लिए बेसिक 3 चीजें समझना जरूरी है। टाइम, रब की फॉर्म, और रब किस जगह पे है। ठीक है, तो जब ये 3 चीजें आप जब रब के बारे में स्टडी करेंगे तो ये तीनों की तीनों चीजें रब की क्रिएशन है। ये याद रखें कि ये तीनों में से कोई भी चीज रब से बड़ी नहीं है, रब से पहले नहीं है। रब पहले है, टाइम बाद में क्रिएट हुआ है। रब पहले है, स्पेस बाद में क्रिएट हुई है। रब पहले है, ये शक्लें बाद में बनी हैं। ये तीनों चीजें बाद में होने की वजह से ये तीनों की तीनों चीजें रब की मोहताज है, रब इनका मोहताज नहीं। स्पेस रब की मोहताज, फॉर्म शक्ल रब की मोहताज, टाइम रब का मोहताज। रब चाहे टाइम खत्म कर दे, रब चाहे स्पेस खत्म कर दे, रब चाहे फॉर्म खत्म कर दे, शक्ल खत्म कर दे। तो सृष्टि चाहे पूरी स्टडी करें, चाहे पूरी यूनिवर्स स्टडी करें, उस यूनिवर्स के अंदर रहते हुए रब की इस एट्रीब्यूट्स को, इस कंसेप्ट को अगर जहन में रख कर रब पर चलेंगे तो यकीनन आपको रब की तरफ बढ़ने में, चलने में बहुत आसानी हो जाएगी। जब ये 3 कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, उस वक्त तक आपको गली मोहल्ले में थैलों में डाल के लोग बहुत सारे रब दे देंगे। एवी रबी जा ले जा, एवी रबी आ जा ले जा, कल आई मैं तेन एक रब देंगा। ठीक है ना, तो फिर आप बहुत सारे रबों में फंस जाएंगे, और बहुत सारे रबों में फंस जाने की वजह से आप फिर रब को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो रब से और बंदे से कनेक्टिविटी के बीच में ये 2 जो रास्ते हैं ना, इनको हटा देने से आपको रब की तरफ विजिबिलिटी मिल जाती है, जाने का रास्ता मिल जाता है। ये रास्ते जितने भी हम स्टडी करेंगे वो इन 2 अड़चनों के साथ आके टकराते हैं, इनके साथ आके मलियामेट हो जाते हैं। हमारे सारे रब की तरफ बढ़ने के, रब की तरफ जाने के रास्ते यहां जब पहुंचते हैं ना, तो इधर आके हर रास्ता खत्म हो जाता है, मलियामेट हो जाता है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और रब तक नहीं पहुंच पाते। या तो हम रब के अलावा किसी दूसरे को रब बना के बैठ जाते हैं, फिर भी हम पर्दे के पीछे रह गए, और या फिर हमें रब का पता ही नहीं होता, रब का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता कि रब है कौन है। फिर हमें कोई चीनी का भी पैकेट पकड़ा दे और कह दे कि भाई ये रब है, तो हम उसको भी रब कह देंगे। भाई हमें तो रब की कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता। हमें कोई 1 किलो टमाटर पकड़ा दे और कह दे कि भाई ये रब है, तो हमारे लिए तो वो भी रब है, क्योंकि रब का कंसेप्ट नहीं क्लियर ना। तो ये 2 दीवारें जो हैं, ये जहन से पहले खुरच के साइड पे करें। जब ये दोनों वॉल्स, दोनों पर्दे आपकी आंखों से, आपके मन से, आपके हृदय से, आपके ब्रेन से उतर जाएंगे, देन आप रब की तरफ बढ़ने वाले रास्तों की तरफ जाएंगे।
यहां तक इतने कंसेप्ट के बारे में कि व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द व्हील्स बिटवीन अ मैन्स एंड गॉड्स कनेक्टिविटी। खुदा और बंदे के कनेक्शन के दरमियान में पर्दे कौन से हैं, हर्डल्स कौन सी हैं, रुकावटें कौन सी हैं, ये बेसिक दो हैं। इसी की शक्लें आगे बेशक बीसियों बने, लेकिन हर शक्ल एंड में आकर इसी एक टॉपिक में या इस दूसरे में आकर जम हो जाती है। ठीक है, असल बड़े यही दो पर्दे हैं जो इंसान को खुदा से जुड़ने नहीं